नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पहले पटना, फिर बेंगलुरु और अब मुंबई। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक घोषणाओं और दावों के साथ खत्म हो गई। सबने मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया, सीट बंटवारे को छोटी बात बताया और लाल किले पर कब्जे का प्रण दोहरा दिया। बैठक में समन्वय समिति, रिसर्च कमेटी और प्रचार समिति के गठन का ऐलान भी हो गया। यह भी तय हो गया कि इंडिया की अगली बैठक दिल्ली में होगी। नेताओं का दावा ये कि जल्द ही इंडिया गठबंधन की रैलियां भी शुरू हो जाएंगी। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है। वर्किंग ग्रुप बन गया, समन्वय समिति और रिसर्च कमेटी भी बन गई। 2024 में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक खत्म हो गई। चौथी बैठक दिल्ली में होगी, यह ऐलान भी हो गया। लालू यादव ने भी यह दावा कर दिया कि सीटों के बंटवारे में कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि मोदी सरकार को हटाने के लिए सभी कुर्बानी देने को तैयार है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। सत्ता परिवर्तन को अवश्यंभावी बताते हुए लालू यादव ने चंद्रयान 3 का जिक्र छेड़ते हुए पीएम मोदी पर तंज भी कसा। इसरो के वैज्ञानिकों से पीएम मोदी को सूरज तक ले जाने की गुहार भी लगा दी। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। ऑपरेशन कराए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और पहले इसरो के अलावा कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दावा किया कि सीटों का बंटवारा असल सवाल नहीं है। असल सवाल सत्ता परिवर्तन है। असल सवाल एक कारोबारी से पीएम की साठगांठ का है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर लद्दाख के लोगों से मुलाकात का हवाला देकर यह दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है और पीएम मोदी इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी, जो आपकी राजनीति चल रही है उसमें आप खुद ही कांग्रेस को देश से मुक्त करा देंगे। अगर आप सावरकर ऐसे देशभक्तों पर गाली देते रहेंगे, अगर आप चाइना की बैटिंग करते रहेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उससे परेशान नहीं है क्या? तो आप स्वयं ही कांग्रेस को देश से मुक्ति का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करते हैं, रिलॉन्च करते हैं, सुपर लॉन्च करते हैं।
इससे पहले राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, इस इल्जाम के साथ कि पीएम मोदी और अदानी के बीच सांठगांठ है। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन का मकसद महंगाई और बेरोजगारी का हल ढूंढना है, सत्ता के अन्याय और अत्याचार पर लगाम लगाना है। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया। मुंबई बैठक की मेजबानी करने वाले शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेताओं ने भी दावा किया कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ती जा रही है, बीजेपी का डर बढ़ता जा रहा है। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी बीजेपी और मोदी सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ ये भी दावा किया कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई। और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। दिल्ली में। हाँ, आपको कौन सी डेट पे चाहिए उस दिन रख लेंगे। हालांकि बीजेपी को इंडिया की ये बैठक तनिक भी रास नहीं आई। पार्टी ने दावा किया कि इनके पास ना तो कोई विजन है, ना ही एजेंडा, सब सिर्फ पीएम मोदी को हटाने के वास्ते एकजुट हुए हैं। इंडिया की तीसरी बैठक में शामिल सभी दलों ने संकल्प लिया कि वो जल्द से जल्द रैलियों और सभाओं की शुरुआत कर देंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत थीम के साथ मैदान में उतरेंगे। इंद्रजीत सिंह, राहुल पांडे, अंकुश जायसवाल और विनोद जगदाले के साथ रमन कुमार, मुंबई, न्यूज़ 24।